हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो हमने बायोलॉजी का सेल चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर लिया। आज हम बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अ रिप्रोडक्शन। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So first is lifespan. As we all know, कि every living organisms can live on a earth on a certain period of a time. कि हर एक ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है और अगर जन्म होता है तो उसकी मृत्यु भी क्या है, निश्चित है। तो क्या होता है, जो पीरियड होता है बर्थ से नेचुरल डेथ तक, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज लाइफ स्पेन। अब लाइफ स्पेन के भी क्या होते हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं, वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लाइफ स्पेन। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पेन। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका लाइफ स्पेन। और जनरली लाइफ स्पेन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स वेरी फ्रॉम फ्यू डेज। जैसे बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पेन होता है वो होता है 1 से 2 वीक ऑफ 2000 ऑफ ईयर बेनियन ट्री। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट जैसे बेनियन ट्री हो गया, वुड ट्री हो गया, इन सबका लाइफ स्पेन अभी हम डिस्कस करेंगे, जहां से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेजेस ऑफ lifespan. Phases of lifespan. तो सबसे पहले क्या आता है, बर्थ। बर्थ के बाद सेकेंड फेज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड इज ऑल्सो नोन एज juvenile phase and vegetative phase. Juvenile phase and vegetative phase. Juvenile phase कहाँ होता है, इन एनिमल्स, और वेजिटेटिव फेज कहाँ होता है, इन प्लांट्स। जुवेनाइल फेज जो होता है इसे हम और क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ग्रोथ फेज। ये जो फेज होता है ये रिप्रोडक्शन से पहले का फेज होता है, बिफोर रिप्रोडक्शन। और इसके अंदर क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, यानी कि चेंजेस आते हैं। अब चाइल्डहुड के बाद नेक्स्ट फेज कौन सा आता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज कब होता है, आफ्टर जुवेनाइल फेज। आफ्टर जुवेनाइल फेज। और इसके अंदर भी क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज सेनेसेंस। सेनेसेंस इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड एज। इसे क्या कहते हैं, एजिंग। दैट इज नोन एज एजिंग। और ये स्टार्ट कब होता है, एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। और लास्ट फेज जो होता है दैट इज डेथ। और हर किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ क्या है, होनी ही होनी है। तो डेथ इज सर्टेनिटी, कि डेथ तो होनी ही होनी है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस होती हैं, रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। ये क्या है, इसका एक्सेप्शन है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ये है फेजेस ऑफ लाइफ स्पेन, जिसमें सबसे पहला फेज आता है बर्थ, आफ्टर दैट चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में 2 फेजेस होते हैं, एक तो जुवेनाइल फेज और दूसरा वेजिटेटिव फेज। तो जुवेनाइल फेज होता है वो कहाँ होता है, एनिमल्स के अंदर। और वेजिटेटिव फेज कहाँ होता है, ये होता है प्लांट्स के अंदर। जो जुवेनाइल फेज होता है ये ग्रोथ फेज होता है और ये रिप्रोडक्शन से पहले का फेज होता है। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट फेज आता है दैट इज अ रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज ये कब स्टार्ट होता है, आफ्टर जुवेनाइल फेज। इसके अंदर भी वेरिएशंस होते हैं। उसके बाद सेंसेनेंस।
इसमें क्या होता है, दैट इज ओल्ड एज, एजिंग, ये स्टार्ट होता है एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, और आफ्टर दैट डेथ। इसमें भी एक्सेप्शन है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। सो आई होप आपको फेजेस ऑफ लाइफ स्पेन क्लियर होंगे। आफ्टर दैट अब हम कुछ ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पेन देखते हैं। तो और ये इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्पेन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जीने वाला पेड़ दैट इज रेडवुड ट्री, जिसका लाइफ स्पेन कितना होता है 4000 ईयर। उसके बाद नेक्स्ट आता है पीपल। अब याद कैसे करोगे, सबसे पहला रेडवुड ट्री, जो सबसे ज्यादा जीने वाला पेड़ है वो कौन सा है, रेडवुड ट्री। उसके बाद आता है पीपल का पेड़, जो इसका हाफ है 2000 ईयर। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है बेनियन ट्री। बेनियन ट्री का लाइफ स्पेन कितना है 200 ईयर। नेक्स्ट आता है फोर्थ इज टोर्टोटॉइस, इसका जो लाइफ स्पेन होता है दैट इज 150 ईयर। आफ्टर दैट पैरेट 140 ईयर। उसके बाद आता है एलिफेंट, जिसका लाइफ स्पेन होता है 70 ईयर। आफ्टर दैट क्रोकोडाइल, उसका आता है 10 कम कर दो 60 ईयर। उसके बाद नेक्स्ट हॉर्स का जो लाइफ स्पेन होता है दैट इज 50 ईयर। उसके बाद डॉग 25 ईयर। आफ्टर दैट काउ, जिसका लाइफ स्पेन कितना 25 ईयर। आफ्टर दैट क्रो का लाइफ स्पेन कितना 15 ईयर। उसके बाद रोज का है 5 to 7 ईयर। आफ्टर दैट राइस 4 to 5 ईयर। एंड दो और बचे हैं फ्रूट फ्लाई, उसका लाइफ स्पेन है 1 मंथ। और बटरफ्लाई का है 2 to 3 मंथ। तो ये थे कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पेन जहां से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला आता है दैट इज अ रेडवुड ट्री, जो सबसे ज्यादा जीने वाला पेड़ है, दैट इज जिसका लाइफ स्पेन है 4000 ईयर। उसके बाद आता है पीपल, यहाँ से इसका हाफ कर दो कितना हो जाएगा 2000 ईयर। अगर आप सीक्वेंस से याद रखोगे तो आपको याद भी रहेगा। आफ्टर दैट बेनियन ट्री का जो लाइफ स्पेन है दैट इज 200 ईयर। उसके बाद टॉर्टॉइस, जिसका है 150 ईयर। पैरट का है 140 ईयर। फिर एलिफेंट का 70, इसका हाफ कर दो। क्रोकोडाइल का है 60, हॉर्स का है 50, डॉग और काउ का सेम है 25। क्रो का है 15 ईयर, रोज का है 5 to 7 ईयर, राइस का है 4 to 5 ईयर, फ्रूट फ्लाई का है 1 मंथ और बटरफ्लाई का है 2 to 3 मंथ। तो ये थे कुछ लाइफ स्पेन कुछ ऑर्गेनिजम्स के जहां से जनरली क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो आपको ये तो याद करने ही करने हैं। सो लाइफ स्पैन हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो क्या करता है, स्पीसीज को मेंटेन रखता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एंड इट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ सिमिलर काइंड। So let's see. Reproduction. क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है
organism produce offspring of their own kind. It maintains species. It maintains species. It maintains species generation after generation. Generation after generation. After that, ये कौन सा, ये किस किस के बीच का टाइम पीरियड होता है, क्या लाइफ साइकिल होती है? बर्थ. सो इट इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ. रिप्रोडक्शन इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ. अब जो रिप्रोडक्शन होता है ये दो तरीके का होता है, यानी कि 2 टाइप्स का होता है. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एक आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेकेंड इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. साथ साथ इनमें डिफरेंस देखेंगे, बाकी इन डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. तो इन दिस रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व. और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली 1 पेरेंट इन्वॉल्व. ओनली 1 parent involved. Only 1 parent involved. That's why sexual reproduction is also known as biparental. And the sexual reproduction, that's why is known as uniparental. That is known as uniparental. And after that, the sexual reproduction in this gamete formation. और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता भी या नहीं भी होता. आफ्टर दैट, अगर इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन है तो फर्टिलाइजेशन भी होगा. फर्टिलाइजेशन अगर, बट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन नहीं होता. अब इवोल्यूशन में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसमें कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस. कौन सा होता है? मियोसिस. और मियोसिस है तो इट मीन्स वेरिएशंस भी होंगे. क्या होंगे? वेरिएशन अकर. लेकिन इसके अंदर मियोसिस नहीं होता. और मियोसिस नहीं होता तो वेरिएशंस भी नहीं होते. तो ये क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज क्लोन्स. तो इसमें क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है किसके अंदर? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. तो क्लोन्स फॉर्म. और जनरली यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोन्स क्या होते हैं. तो ये जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं. या फिर कह सकते हैं कि एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं दैट इज नोन एज क्लोन्स. बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोन्स डज नॉट फॉर्म. क्योंकि क्या हो रहा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में मियोसिस होता है तो वेरिएशन होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपीज नहीं होते. हमारे अंदर क्या पाए जाते हैं? वेरिएशन होते हैं. अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये स्लो प्रोसेस है. स्लो एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. स्लो एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. तो ये था एक तरीके से डिफरेंस भी कह लो, दोनों की एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हो. तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं ऑफ देयर ऑन काइंड. एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हम कहते हैं बायोपेरेंटल. और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, जैसे हम कहते हैं यूनिपेरेंटल. अब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन भी होगा. फर्टिलाइजेशन है तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा.
किसके थ्रू? मियोसिस होगा, वेरिएशंस होंगे। इवोल्यूशन में किसका रोल होता है? उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रोल होता है और क्लोन्स फॉर्म नहीं होते, तभी हम उस वजह से हम अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज नहीं है। बट बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें गैमेट फॉर्मेशन होता भी और नहीं भी, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मियोसिस भी इसमें नहीं होता। और जब इसमें मियोसिस नहीं है तो क्या फॉर्म हो रहे हैं? क्लोन्स फॉर्म हो रहे हैं, जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजी क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है? सिमिलर होता है, कि एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, दैट इज आइडेंटिकल्स होते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये है रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस बाय विच सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ सेम काइंड। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दो तरीके का होता है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है असेक्सुअल। इसमें क्या होता है? फ्यूजन होता है गैमेट्स का एंड टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। उसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, इसमें कौन से एक सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही डिस्कस करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्दर फ्यूजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस किस के थ्रू होता है? रूट, स्टेम्स और लीफ। तो अब सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे फिजन। सो लेट्स स्टार्ट। तो फिजन से पहले एक बार हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, असेक्सुअल, सेक्सुअल। एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं प्रॉपर। When the offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is called asexual reproduction. And sexual reproduction when two parents participating in reproduction process also involved in the fusion of male or female gamete, that is known as sexual reproduction, जो अभी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करने वाले हैं, अब वो तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता किसमें? तो बात करेंगे सबसे पहले कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हमने देख लिया वैसे तो फिजन, बर्डिंग, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बट होता किसमें? जनरली सिंपल बात टर्म्स में बात करें तो ये होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में। एग्जाम्पल जैसे किंगडम मोनरा, किंगडम मोनरा एंड किंगडम प्रोटेस्टा। उसके बाद प्लांट्स, यूजुअली प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल एल्गी। उसके बाद हायर प्लांट्स, एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म, एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, यूजुअली प्लांट्स और एनिमल्स में, और हायर प्लांट्स पर, हायर एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, हायर एनिमल्स में नहीं होता। अब यहां दिख रहा है प्लांट्स एंड एनिमल्स विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है। आफ्टर दैट सो हम ये डिस्कस करने वाले थे, यूजुअली फॉलोड बाय ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमने अभी कहा कि प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स में होता है जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सिंपल, जिसमें हमने एग्जांपल देखा था एल्गे का। आफ्टर दैट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट्स व्हाई हम इसे और क्या कहते हैं? यूनि पेरेंटल। विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन, ये हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट, दे आर नोन एज क्लोन। क्या होते हैं? जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। आफ्टर दैट इन प्रोटिस्टा एंड मोनरा, पेरेंट सेल डिवाइड होते हैं इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, और इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इटसेल्फ। जो सेल डिवीजन है वो भी क्या है? एक रिप्रोडक्शन का मोड है। तो बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था सेक्सुअल और असेक्सुअल। असेक्सुअल में जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो करेंगे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? एक पेरेंट सेल होती है, ठीक है। पेरेंट सेल के में क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो जाता है,
ये क्या है? न्यूक्लियस है। जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जब न्यूक्लियस डिवीजन होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू होता है, ठीक है। और किसका फॉर्मेशन होता है? दो डॉटर सेल का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या बन गई? दो डॉटर सेल। तो क्या होता है बाइनरी फिजन में? इन दिस मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ सेल डिवाइड इनटू टू हाफ्स रैपिडली ग्रो इनटू एन अडल्ट। की जो सेल्स है वो दो हाफ्स में डिवाइड होती है और किस में ग्रो करती है? एक अडल्ट में ग्रो करती है। जैसे एग्जांपल अमीबा और पैरामीशियम। एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं। इसमें ये क्या है? पेरेंट सेल है, दैट इज अ न्यूक्लियस। यहाँ क्या हुआ? न्यूक्लियस का डिवीजन। न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद किसका डिवीजन होता है? साइटोप्लाज्म का। और क्या फॉर्म होती है? दो डॉटर सेल। क्या फॉर्म होती है? दो डॉटर सेल, जिसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज अ बाइनरी फिजन। आफ्टर दैट अमीबा। अब ये जो एग्जांपल है अमीबा का, यहां पर ये है अंडर फेवरेबल कंडीशन, अंडर फेवरेबल कंडीशन। बट अगर अंडर फेवरेबल कंडीशन, बट अगर कंडीशन कैसी हो? अनफेवरेबल हो, तब क्या होगा? लेट्स सी। अभी हमने बात की थी अमीबा के एग्जाम्पल की। अमीबा किसका एग्जाम्पल है? बाइनरी फिजन का, बट इन फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन। अगर बात करें अनफेवरेबल कंडीशन की, तब क्या होगा? तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन under unfavorable condition, amoeba withdraw its pseudopodia. Amoeba withdraw its pseudopodia and form a three-layered structure and form a three-layered structure that is known as cyst, and this phenomenon is known as एनसिस्टमेंट। तो अमीबा क्या करता है? अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर देता है और ऐसे फॉर्म हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और क्या फॉर्म करता है? थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज सिस्ट। और उस फिनोमिनन को कहते हैं एनसिस्टमेंट। अब क्या होगा? जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, फेवरेबल कंडीशन अगर तो ये सिस्ट क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। और इससे क्या फॉर्मेशन होंगे? वो छोटे छोटे माइन्यूट अमीबा का फॉर्मेशन होगा। जिन्हें हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज pseudopodospores, pseudopodospores. So when favorable condition occur, when favorable condition occur, when favorable condition occur, encysted amoeba divide by multiple fission, divide by multiple fission and form a minute amoeba, या कह सकते हैं कि form a many minute amoeba. So this is known as pseudopodiospores.
स्यूडोपोडियोस्पोर्स। ठीक है, तो जैसे ही जब अनफेवरेबल कंडीशन थी तो जो अमीबा था उसने क्या करा, अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर दिया और एक 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म की जिसे हम कहते हैं सिस्ट, और उस फिनोमिनन को कहते हैं एनसिस्टमेंट। क्या होता है, जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है एनसिस्टेड अमीबा डिवाइड होना शुरू हो जाता है बाय मल्टीपल फिजन, और बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट अमीबा क्या करता है, फॉर्म करता है, जिसे हम कहते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स। फॉर्म माइन्यूट अमीबा, या फिर कह सकते हैं कि रिलीज मैनी माइन्यूट अमीबा। आफ्टर दैट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, under favorable condition the cyst wall burst out, मतलब फट जाती है, and the spores are liberated in the surrounding medium, to grow up into many amoeba, and this phenomena is known as sporulation. I hope आपको एनसिस्टमेंट, स्पोरुलेशन और स्यूडोपोडियोस्पोर्स क्लियर हुआ होगा। तो सिंपल आपको याद रखना है कि जब फेवरेबल कंडीशन में अमीबा में क्या होगा, बाइनरी फिजन, और अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या होगा, बाय मल्टीपल फिजन। So in multiple fission of asexual reproduction, the division of the parent body into many daughter organisms. अभी हमने एग्जांपल देखा भी था कि जो पेरेंट सेल है वो क्या फॉर्म करेगी, बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करेगी। एग्जांपल अमीबा, बस ये ध्यान रखना, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम मोनोसिस्टेसिस, यानी कि ऑल प्रोटोजोआ। तो ये सब किसके एग्जांपल हैं, मल्टीपल फिजन के। आफ्टर दैट बडिंग, क्या है, बडिंग में क्या होता है कि छोटी छोटी बर्ड्स प्रोड्यूस होती हैं, स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस। और क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में तो वो क्या होती है, इनिशियल स्टेज पे तो वो पेरेंट्स से अटैच्ड होती है, लेकिन लेटर क्या हो जाती है, कुछ टाइम बाद जाके वो डिटैच हो जाती है और एक नए ऑर्गेनिजम्स का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। लेट्स सी डेफिनेशन। स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होती है, जो दिख रही होंगी ये छोटी स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशियली। इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम पे जो बर्ड्स है वो अटैच्ड होती है किससे, पेरेंट से, एंड गेट सेपरेटेड ऑन मैच्योरेशन, और मैच्योरेशन के टाइम पे क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, जिसका एग्जांपल है ईस्ट। ये क्या है, ईस्ट। एग्जांपल क्या है बडिंग का, दैट इज ईस्ट। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज so asexual reproductive structure. So member of kingdom fungi and simple plant reproduce through spatial reproductive microscopic motile structure, जिन्हें हम कहते हैं जूस फोर। क्या कहते हैं, जूस फोर। तो मेंबर्स है जो है किंगडम फंगाई के, और सिंपल प्लांट जो रिप्रोड्यूस होते हैं एक थ्रू अ स्पेशल रिप्रोडक्टिव माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं जूस फोर। जैसे एग्जांपल क्लेमिडोमोनास। अब कुछ अदर स्ट्रक्चर है जो कोनिडिया है, कोनिडिया की कुछ शेप ऐसी होती है, अभी हम डायग्राम्स देखेंगे। तो कोनिडिया कहाँ होता है, इन पेनिसिलम, और इसके एग्जाम्पल से ही जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बर्ड्स कहाँ है, बर्ड्स है हाइड्रा, और गेम्यूल क्या है, कहाँ है, गेम्यूल्स इन स्पंज। तो बर्डिंग में देखते हैं, जो बर्डिंग है उसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होती है एक्सटर्नल बर्डिंग और दूसरी होती है इंटरनल बर्डिंग। एक्सटर्नल बर्डिंग और इंटरनल बर्डिंग, जिसमें बर्डिंग बाहर की साइड होती है उसे कहते हैं एक्सटर्नल बर्डिंग, और जिसमें जो बर्ड्स हैं अंदर की साइड्स होती है उसे हम कहते हैं इंटरनल बर्डिंग। तो जो बर्ड्स इन हाइड्रा, तो ये क्या है, ये किसका एग्जांपल है, एक्सटर्नल बर्डिंग का। और इंटरनल बर्डिंग कहाँ होती है, बॉडी के अंदर होती है, बॉडी के अंदर को हम, बॉडी के जो अंदर बर्ड होती है उसे इंटरनल बर्डिंग कहते हैं, और क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज जेम्यूल। और जेम्यूल कहाँ होता है, जेम्यूल इन स्पंज। तो ये किसका एग्जांपल हुआ,
ये एग्जाम्पल हुआ इंटरनल बर्डिंग का। सो आफ्टर दैट अदर कॉमन स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था, कोनिडिया इन पेनिसिलम, बर्ड्स इन हाइड्रा और गेम्यूल्स इन स्पंज, और यहीं से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। आफ्टर दैट जूस्पोर कहाँ है, इन क्लैमिडोमोनास, कोनिडिया दैट इज अ कोनिडिया ऑफ पेनिसिलम, यहीं से क्वेश्चन आएंगे जनरली। आफ्टर दैट गेम्यूल इन स्पंज, गेम्यूलिन कहाँ है, स्पंज। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एक्सटर्नल बर्डिंग और कुछ इंटरनल बर्डिंग के। आफ्टर दैट स्पोरुलेशन, अभी हमने देखा था स्पोरुलेशन क्या होता है, स्पोरुलेशन अकर बाय टाइनी सिंगल सेल थिन वॉल स्पोर्स, किसके थ्रू होता है ये, टाइनी सिंगल सेल और जो थिन वॉल स्पोर्स होते हैं उनके थ्रू होता है, जो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस के, जो स्पोर्स क्या फॉर्म करते हैं, नए इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं। अभी हमने अनफेवरेबल कंडीशन में जब हम अमीबा का एग्जांपल देख रहे थे कि क्या हो रहा था, फेवरेबल कंडीशन में जो सिस्ट थी वो बर्स्ट हो रही थी, स्पोर्स क्या हो रहे थे, सराउंडिंग मीडियम में लिबरेटेड हो रहे थे और बहुत सारे अमीबा का क्या कर रहे थे, फॉर्म कर रहे थे, जिसे हम कहते हैं स्पोरुलेशन। सेम स्पोरुलेशन किसके थ्रू होता है, टाइनी और सिंगल सेल थिन वॉल स्पोर दैट आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल एक्सट्रीम, और द स्पोर्स फॉर्म क्या फॉर्म करते हैं, नए इंडिविजुअल, जैसे कहाँ कहाँ होता है, कॉमनली मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड एल्गी। और जनरली एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि स्पोरुलेशन जनरली होता कहाँ है, किंगडम मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और एल्गी। तो कुछ स्पोर्स फॉर्म कैन बी ऑफ द फॉलोइंग मेन टाइप, जैसे स्यूडोपोडियोस्पोर्स, जिसके कैसे स्यूडियो होते हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं फाइन होते हैं और जो कहाँ होता है, अमीबा में, जिसका एग्जाम्पल हमने अभी देखा भी था। आफ्टर दैट जूस्पोर, जूस्पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं और कहाँ होते हैं, क्लैमिडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। आफ्टर दैट कोनिडिया, कोनिडिया पेनिसिलम कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, स्पोरेंजियोस्पोर्स ये भी नॉन मोटाइल होते हैं और वेयर राइजोपस। एंड आफ्टर दैट गेम्यूल्स, ये क्या होती हैं, इंटरनल बर्ड्स और कहाँ होती हैं, स्पंजेस में। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और आप इसे लर्न कर लें अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आफ्टर दैट फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में क्या होती है, एक पेरेंट बॉडी होती है और वो ब्रेक हो जाती है दो या उससे ज्यादा पार्ट्स में और वो फिर ग्रो करती है एक नए इंडिविजुअल में। तो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन। So fragmentation occur by breaking of the parent body into two or more parents and each of which grow to form an independent individual। ये क्या है, एक पेरेंट बॉडी है, ये क्या हो गई, डिवाइड हो गई इसमें दो या उससे ज्यादा पार्ट में। अब ये क्या करेगी, एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में ग्रो करेगी। जैसे ये किसका एग्जांपल है, फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा, एल्गी लाइक स्पायरोगायरा एंड गायोफाइट सच एज मर्चेंटिया एंड रीशिया। तो फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल स्पायरोगायरा, फ्रेगमेंटेशन कहाँ देखा अभी हमने, स्पायरोगायरा। तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है दैट इज अ सेप्टम, और इसके अंदर क्या होता है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, क्या होता है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, और जिसका एग्जांपल है दैट इज मर्चेंटिया एंड रीशिया। आफ्टर दैट रीजनरेशन, रीजनरेशन भी क्या है, दैट इज द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which missing part of the organism is repaired by proliferations of cells। क्या है, ये पेरेंट प्लेनेरिया है। अगर मैं इसके फ्रेगमेंट कर दूं, यानी कि यहां से और यहां से कट कर दूं, अब ये जो हमने पार्ट्स कट करे हैं, जो मिसिंग पार्ट्स हैं, ये यहाँ ये बना, इससे ये बना, ये बना, तो ये तीनों अलग, ये क्या थे, दैट इज द फ्रेगमेंट ऑफ प्लेनेरिया। अब यहां से अलग अलग तीन पार्ट्स बने और उससे एक नए नए क्या बने, दैट इज अ डॉटर प्लेनेरिया। और ये किसके थ्रू डिवीजन होता है, कि सेल्स क्या, ऐसा क्या होता है इनके अंदर कि एक नया डॉटर सेल बन जाती है, दैट इज अ प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। और एग्जांपल क्या क्या है, हाइड्रा, प्लेनेरिया और स्पंजेस, ये किसके एग्जांपल है, एग्जांपल है किसके, ये रीजनरेशन। सो आई होप आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्लियर हुए होंगे, जिसमें हमने फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, और फिजन में भी हमने दो करा, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट या क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।